नाम नहीं लेना चाहते, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। धोनी की बात करो, एक टिकट कलेक्टर से शुरुआत करते हुए इंडियन टीम का कैप्टन बनना, और ऐसे माहौल में जीना जहाँ एक कमरे में 5-6 लोग इकट्ठे रहते थे, घर की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उन सब संघर्षों से आगे बढ़ना और कैप्टन इंडिया टीम का कैप्टनसी करना, नेतृत्व करना, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है जो स्पिरिट जो दिखाता है खिलाड़ी का, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक जीने की जो कला है वो हम जो है खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हम अपना पूरा सहयोग आपको दे पाएँ। ये बहुत अच्छी जगह है और मुझे कहीं ना कहीं मेरी सोच में है कि हम इसको जो है एक इंटरनेशनल स्टेडियम तो दूर की बात है, पर एक अच्छा स्टेडियम के तौर पर इसको विकसित करने के लिए हम पहल करें। तो इसके लिए हम पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि बड़े स्तर के भी यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजन हो सके, क्योंकि जब टूर्नामेंट उच्च लेवल के होते हैं तो कंपटीशन की भावना भी बढ़ती है और आपका भी जो है और ज़्यादा विकास होता है और ज़्यादा आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं आप तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या जो सरकार की तरफ से जो सहयोग की आवश्यकता पड़ती है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। क्योंकि हम जब देखते हैं सिस्टम की जब बात करते हैं तो अभी भी हम खेल कूद में या इस एजुकेशन या हेल्थ में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई है, पूरे भारत की सच्चाई है, सिर्फ लाहौल स्पीति की बात नहीं है। तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस की आवश्यकता है। जब हम बजट की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी बजट का प्रावधान नहीं होता। ये मैं पूरे ओवरऑल एक सिस्टम की बात कर रही हूँ। जब हम राष्ट्रीय की बजट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बजट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस परिवर्तन की जो कमी हमें भी महसूस हुई और इसको भी हमने मुद्दे पे उठाया कि समय के साथ साथ अपनी पॉलिसी में, प्लानिंग में हमें बहुत कुछ जो है परिवर्तन की आवश्यकता है कि समय क्या डिमांड करता है, आज समय किस तरफ बढ़ रहा है, आज हमें किस तरफ आगे जाना है, हमारे बच्चों का भविष्य किस तरफ है। तो इसमें हम अपना पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे लाहौल स्पीति में कम से कम एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम विकसित हो। स्पीति में इस दिशा में हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। आप सभी जानते हैं अभी एक माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत 75 करोड़ की राशि जो है स्पीति घाटी में जो है सैंक्शन हुई है ताज़ा स्टेडियम के लिए। तो उसी तर्ज पे हम चाहते हैं कि लाहौर में भी बहुत जल्द एक इस लेवल का हम स्टेडियम विकसित कर पाए। उसके लिए हम प्रयासरत भी, और हमें लगता है कि बहुत जल्द इसमें कामयाबी मिलेगी। जब हम शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा इसमें आगे हम बढ़ पाएंगे। बाकी आप लोगों ने इतनी यहाँ पे, क्योंकि इतना पैदल चलने को चढ़ाई है, फिर भी आप लोग इतना सामान वगैरह लेके यहाँ आना, ये सब तैयारियाँ करना, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अपनी तरफ से करती हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम शामियाने के अंदर बैठे और आप सब धूप में बैठे, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं भी आपकी तरह मिट्टी में पली बड़ी हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ। मुझे ना कुछ VIP ट्रीटमेंट का शौक रहता है कभी, ना मुझे लगता है कि मैं उस लायक हूँ। तो हमेशा से आगे भी जब आप इस तरह का ऑर्गेनाइज करें तो एक स्तर का रखें, जहाँ आप बैठे वहाँ अगर हम भी बैठे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मेरी विनती है आप सभी से। बाकी एक छोटी सी राशि मैं अपनी तरफ से इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग के तौर पे 1 लाख रुपए देने की घोषणा करती हूँ और उसको बहुत जल्द आपको प्रदान कर दिया जाएगा। और जो भी हम देखते हैं कि कुदरत ने बहुत खूबसूरती से नवाजा है हमारे मेयाड़ घाटी को, पर कहीं ना कहीं खूबसूरती के साथ साथ बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। आपका जीवन आसान नहीं है, हमने देखा बहुत कठिन है। जहाँ एक तरफ पानी की कमी नहीं है, वहीं एक तरफ जो है पानी की बढ़ोतरी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान जो है आपकी फसलों का होता है, भूमि का कटाव होता है, घरों को नुकसान होता है। तो बहुत सारी इस तरह के यहाँ पे चैलेंजेस है, कठिनाइयाँ हैं। चाहे रोड की अगर हम बात करते हैं तो रोड की कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है, या नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें भी हम सुधार के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कई तरह की चिरकालीन तौर से जो मतलब समस्याएं हैं, पर इसको सुधारने की दृष्टि से हम कम जो बजट में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएँ। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से हम कहीं ना कहीं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। बस आप सबका आशीर्वाद और जो प्यार है वो इसी तरह बना रहे। और बारंबार मैं आपके बीच में आती रहती हूँ, मुझे बारंबार मौका मिलता है। एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन जो सेंटर माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर जो है मेयाड़ घाटी के लिए सैंक्शन हुआ है, उसका भी लगभग टेंडरिंग प्रोसेस जो है प्रोसेस में है और बहुत जल्दी वो कार्य भी शुरू हो जाएगा। उसमें हम एक गेट का भी प्रावधान करने चाह रहे हैं ताकि मेयाड़ घाटी जो है एक गेट तो बढ़िया सा बन जाए। और जो शहीद हमारे शुलदीन जी हुए थे, जो लोगों की डिमांड भी है, तो उनके नाम पे हम वो डेडिकेट कर पाएँ। तो एक अच्छा इंटरप्रिटेशन सेंटर जो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो बहुत जल्द इसका कार्य शुरू हो जाएगा। और इसमें आपके क्या सुझाव हो सकते हैं वो आप हमें बता सकते हैं कि हम इसे और कैसे बेहतर बनाएं। और हम देख रहे थे, खुशी हुई कि यहाँ टूरिस्ट पहुँच रहा है। और आज की बात नहीं, शायद यहाँ के लोगों से पहले जो है यहाँ की जगह को टूरिस्ट ने एक्सप्लोर किया है। तो बहुत सारे ट्रैकर्स जैसे मिरोजम से मिले हमें, अभी उत्तराखंड से मिले,
तो बहुत अच्छा लगता है जब बाहर के लोग जो है हमारे क्षेत्र को, हमारे एरिया को या हमारे पहाड़ों को, नदियों को हमसे बेहतर जानते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से। और ये बहुत अच्छा माध्यम है यहाँ के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए। और पर्यटन में खासकर खेती बाड़ी के बाद जो पर्यटन में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और उसमें जो आप लोग काम भी कर रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जो भी सहयोग हमारी तरफ से रहेगा बेहतर। हम जानते हैं कि जब तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, हर तरह की दिक्कतें रहती है, तो जो भी हमसे प्रयास होगा हम हर संभव प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से इसमें हम कामयाबी भी होंगे। बाकी मैं आप सभी को एक बार पुनः बधाई देती हूँ सेमीफाइनल मैच की भी, और साथ ही साथ जो फाइनल्स जो आपका परसों होने वाला उसके लिए भी। और आप सभी ने हमें इतना प्यार सम्मान दिया, इतना मान सम्मान और प्यार दिया। मेरी पूरी टीम जो मेरे साथ आई, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और हमारी उम्र तो अभी कम है, पर जितने भी हमारे वरिष्ठ है, चाहे ग्यालसिंह सर की बात करें, चाहे गौर साहब की बात करें, इतनी फुर्ती से अभी भी इस उम्र में जो चुस्ती से हमसे भी आगे बढ़ के यहाँ पहुंचे, तो आपकी एनर्जी को भी हम सलाम करते हैं, आप सबकी एनर्जी को। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इस उम्र में भी, मैं सबकी बात करूँ गाँव वासी, जितने तंदुरुस्त हैं या जितने एक्टिवली, जितने ऊर्जा से काम करते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, बारंबार हम आपके बीच में आते रहेंगे, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में मैं जो नवांग जी का हमें दुखद समाचार गोपाल जी ने बताया, जो अनफॉर्चुनेटली उनकी जो डेथ हुई है, उसके लिए भी अपनी मैं संवेदना प्रकट करती हूँ और उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैन ऑफ